नहीं, हम उसको इसराइल मानते ही नहीं है। अच्छा। वो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन है और फ़लस्तीनी रहेगा। कहते हैं उनके लिए कि उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि एक तरफ बड़े बड़े तोप है, एक बड़ा बड़ा मशीन गन और रॉकेट लेके एक तरफ से इजराइल की फौज खड़ी है और वहाँ उसके सामने छोटा सा बच्चा एक छोटा पत्थर लेके उसको चैलेंज करता है। ये हिम्मत है और उसकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि अपने वतन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए एक पत्थर से भी अगर हो रहा है तो वहाँ के मुसलमान वो लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान को उनसे सीखना चाहिए कि जो बड़े बड़े महलों में आज सऊदी अरब में या और भी अरब ममालिक रोड में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको सीखना चाहिए फ़लस्तीन के मुसलमानों से कि किस तरीके से वो एक छोटे से पत्थर से भी हो इजराइल को रोकने का काम, मस्जिद अक्सा को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे को, उनके ईमान को सलाम करता हूं मैं। तो इसी तरीके से इजराइल ने जो फ़लस्तीन पे कब्जा किया है, तो फ़लस्तीन पे जो कब्जा किया, फ़लस्तीन के लोग अब जाग चुके हैं और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके ऊपर में जो कब्जा किया है इजराइल, उसको वहाँ से खदेड़ के भगाने का काम फ़लस्तीन के मुसलमान वहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो कब्जा किया है, जो फ़लस्तीन के लोगों को गुलाम बना रहा है, उसको फ़लस्तीन से उठा के फेंकने का काम ये फ़लस्तीन के लोग कर रहे हैं। और इंडिया की मीडिया ये उनको आतंकवादी कह रही है। आपको उनको वो नहीं देखा कि जब छोटे छोटे बच्चे को बम मार दिया जा रहा है, इजराइल की फौज उनके सीने पे गोली मार दे रही है, निहत्था औरतों को हिरासत में ले रहे हैं, रोड पर खिसड़ रहे हैं, उस तक उनको आतंकवाद नहीं दिख रहा है। जब मुसलमान इजराइल में, फ़लस्तीन में वहाँ पर इबादत कर रही है तो उनके इबादत को रोकने का काम इजराइल के लोग कर रहे हैं, तब उनको इजराइल का टेररिज्म नहीं दिखाई दे रहा। टेररिज्म कब दिखाई दे रहा है? अभी 2 दिन में 1948 में दहशतगर्दी का शिकार फ़लस्तीन के लोग हो रहे हैं, तबाह करके रख दिया है। आज छोटा सा गाँव है एक गाज़ा ने पूरे इजराइल को नाक में दम करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमान की ताकत है और वो मस्जिद अक्सा की रक्षा के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए पूरे दुनिया के मुसलमान आज एक हो रहे हैं। अच्छा, भाई है हमारे। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो हम लोग भी पढ़ते हैं, और मजलूम उनके ऊपर में, मजलूम के ऊपर में जुल्म किया जा रहा है इजराइल के इस पे। आप देखते होंगे कि किस तरीके से बर्बरता वहाँ की जा रही है, किस तरीके से मासूम लोगों को मारा जा रहा है। तब हिंदुस्तान की मीडिया शांत रह रही है, जब यूएन पूरा आंख अंधा हो जाता है, उन लोगों को वो दिखाई नहीं देता है। आज 2 दिन पहले जो हमला हमास ने किया, उसके बाद इजराइल क्या कर रही है? रॉकेट पर रॉकेट दाग रही है, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, गाज़ा को किस तरीके से उन्होंने तहस नहस करके रख दिया और कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। अरे हुकूमत किसकी है वहाँ पे? वो घर फ़लस्तीनियों का था, फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीन का रहेगा। अच्छा, एक सवाल, इनको मुसलमान कहलाने का हक ही नहीं है कि जो अपने मुसलमान भाई का काम नहीं आए। जो मजलूम को जिस तरीके से वहाँ पे मारा जा रहा है, जो मुसलमान को, और इजराइल मार रहा है, एक आतंकवादी है इजराइल, उसके सपोर्ट में अगर यूएई खड़ा होता है तो हम लोग उसका पूरा बायकाट करते हैं। अच्छा, एक बात, मस्जिद अक्सा को कब्जा करना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमान का शान है, मुसलमान का ईमान है, आप उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी में नहीं हो सकता। याद रखिए कि जिस दिन आप अपनी गंदी नगर मस्जिद अक्सा पे डालेंगे तो पूरे दुनिया का मुसलमान इजराइल को सबक सिखाने का काम करेगा। आज जिस तरीके से तुर्की ने कहा और ईरान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन के सपोर्ट में हैं, उस तरीके से पूरे दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही बात हो रही है कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो पिछले 2 दिनों से लगातार जो है जंग का माहौल बना हुआ, लगातार इजराइल की तरफ से हमले चल रहे हैं, हमास की तरफ से जो है हमले चल रहे हैं। और इस हमले के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंडिया के मीडिया और इंडिया में बैठे हुए कुछ कथाकथित लोग जो है इजराइल के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मणिपुर पर जो है खामोश रहते हैं। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है भारत का, वहाँ पर ये अपनी बात नहीं कर पाते हैं, मगर इजराइल के लिए ये एक फ़ोन कॉल से दूर है और इजराइल के लिए बहुत करीब है और इजराइल को जो है समर्थन की बात करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है चूँकि फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमान हैं। जहाँ पर यूक्रेन को ये हीरो बताते थे, रशिया को जो है दूसरी नज़र से देखते थे, उसी तरफ ये इजराइल को हीरो बता रहे और फ़लस्तीन को दहशतगर्द के तौर पर जोड़ रहे हैं, फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द के तौर पे जोड़ रहे हैं। फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जहां पर उन्हीं के रहने वाले लोग अपने ही मुल्क में कैद खाने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैदी बने हुए हैं। 1948 में पूरा फ़लस्तीन था, मगर अब फ़लस्तीन जो है एक कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा बन चुका है, अपने ही मुल्क में, अपने ही जगह पर। सरफराज जी है, उनसे जुड़े बातचीत करें। हमास ने 2 दिन पहले 5000 रॉकेट मारे और उसमें तकरीबन अब तक जो मरने वालों की खबर है वो अराउंड 700 आ रही है। इसराइल ने भी पलट के वार किया और 500 लोगों की मरने की खबर फ़लस्तीन से आ रही है। तो सवाल ये है कि ये दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई है, इंडिया मीडिया जो है उसको फ़लस्तीन को दहशतगर्द, आतंकवाद, टेररिस्ट बता रहा है।
सबसे पहली बात यह है कि हमास ने जो रॉकेट दागा फ़लस्तीन में, तो वो अपने इसराइल पर। नहीं, हम उसको इसराइल मानते ही नहीं है। अच्छा। वो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन है और फ़लस्तीनी रहेगा। फ़लस्तीन में 1948 में ये इजराइल वाले लोग घुस के कब्ज़ा किए, जैसे कि 200 साल पहले अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था। अपने आत्मरक्षा करते हुए फ़लस्तीन के लोगों ने इतने साल से जो 1948 से जो ज़ख्म खा रहे थे, 2 दिन पहले उसका जवाब दिया गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब मस्जिद अक्सा में रमज़ान में तरावी पढ़ी जा रही थी, तब वहाँ गोली बारूद बरसाया जा रहा था। कौन बरसा रहा था? ये वही टेररिस्ट है इजराइल के। वो वहाँ पर उन लोगों को इबादत करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। एक तो मुल्क फ़लस्तीन का कब्ज़ा करने के लिए बाहर से कौन आया? इजराइल आया। और इजराइल वहाँ पर उन लोगों को ग़ुलाम बना के रखना चाहता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान को ब्रिटिश ने 200 साल ग़ुलाम बना के रखा था। तो हिंदुस्तान के पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर ब्रिटिश को हिंदुस्तान के खदेड़ कर भगाए थे और लाखों के तादाद पर हिंदुस्तानी उसमें शहीद हुए थे। लेकिन उसमें कोई चड्डी गैंग वाला नहीं था, उसमें हिंदुस्तान के लोग ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। तो इसी तरीके से इजराइल ने जो फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया है, तो फ़लस्तीन पे जो कब्ज़ा किया, फ़लस्तीन के लोग अब जाग चुके हैं और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके ऊपर में जो कब्ज़ा किया है इजराइल, उसको वहाँ से खदेड़ के भगाने का काम फ़लस्तीन के मुसलमान वहाँ कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमान को जब आप देख रहे हैं, इसराइल इतना बड़ा सुपर पावर, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये इसराइल तय करता है, मगर हमास जिसके पास शायद मेरे ख्याल से वो उतनी शक्तिशाली जो है देश नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ही जो इसराइल से, मगर उसके बावजूद इसराइल से हमास लड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा ताकत होता है जनता की ताकत होती है। फ़लस्तीन में पूरे जनता रोड पर उतर गई है इजराइल के खिलाफ कि तुम मेरा देश को छोड़ो। जिस तरीके से हिंदुस्तान के सारे लोग उतर गए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटना पड़ा। उस टाइम का सुपर पावर ब्रिटेन था। ब्रिटेन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया पे उस टाइम में राज करने की ये कर रहा था, राज करता था। तो आप देखिए कि पूरे सुपर पावर के खिलाफ 1947 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान लड़ा और आज़ाद कराया। तो अब जो है फ़लस्तीन अब हमास के नेतृत्व में वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें तो लोग शहीद होंगे, लेकिन जो कब्ज़ा किया है, जो फ़लस्तीन के लोगों को ग़ुलाम बना रहा है, उसको फ़लस्तीन से उठा के फेंकने का काम ये फ़लस्तीन के लोग कर रहे हैं। और इंडिया की मीडिया ये उनको आतंकवादी कह रही है। आपको उनको वो नहीं देखा कि जब छोटे छोटे बच्चे को बम मार दिया जा रहा है, इजराइल की फ़ौज उनके सीने पे गोली मार दे रही है, निहत्था औरतों को हिरासत में ले रहे हैं, रोड पर खिसड़ रहे हैं, उस टाइम उनको आतंकवाद नहीं दिख रहा है। जब मुसलमान इजराइल में, फ़लस्तीन में वहाँ पर इबादत कर रही है, तो उनके इबादत को रोकने का काम इजराइल के लोग कर रहे हैं, तब उनको इजराइल का टेररिज्म नहीं दिखाई दे रहा। टेररिज्म कब दिखाई दे रहा है? अभी 2 दिन में 1948 में दहशतगर्दी का शिकार फ़लस्तीन के लोग हो रहे हैं, तबाह करके रख दिया है। आज छोटा सा गाँव है एक गाज़ा ने पूरे इजराइल को नाक में दम करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमान की ताकत है और वो मस्जिद अक्सा की रक्षा के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं। अच्छा। और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए पूरे दुनिया के मुसलमान आज एक हो रहे हैं। अच्छा, एक बात है, जब फ़लस्तीन के या गज़ा के मुसलमानों को देखते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं उन मुसलमानों के बारे में? भाई है हमारे। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो हम लोग भी पढ़ते हैं। और मजलूम उनके ऊपर में, मजलूम के ऊपर में जुल्म किया जा रहा है इजराइल के इस पे। आप देखते होंगे कि किस तरीके से बर्बरता वहाँ की जा रही है, किस तरीके से मासूम लोगों को मारा जा रहा है। तब हिंदुस्तान की मीडिया शांत रह रही है, जब यूएन पूरा आंख अंधा हो जाता है, उन लोगों को वो दिखाई नहीं देता है। आज 2 दिन पहले जो हमला हमास ने किया, उसके बाद इजराइल क्या कर रही है? रॉकेट पर रॉकेट दाग रही है, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, गाज़ा को किस तरीके से उन्होंने तहस नहस करके रख दिया और कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। अरे हुकूमत किसकी है वहाँ पे? इजराइल की हुकूमत है, और इजराइल अपना ही आत्मरक्षा कर रहा है। बेवकूफ़ बनाने का काम लोगों को छोड़ें। और फ़लस्तीन के लोग अगर आज़ादी मांग रहे हैं तो अमेरिका को ये बात या यूएन को ये बात आके कहनी चाहिए कि जिसकी सरजमीन है, अरब की सरजमीन है, अरब को आज़ादी देनी चाहिए। ज़बरदस्ती तुम बाहर के आके तुम्हारे घर में घुस जाएंगे और तुम्हारे घर में घुस के बोलेंगे कि ये घर मेरा है और तुम रहने दे दोगे। वो घर फ़लस्तीनियों का था, फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीन का रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि कुछ मुस्लिम देश, एक का नाम लूँगा, यूएई,
जो इसराइल के सपोर्ट में बात कर रहा है, दुबई जिसको कहते हैं आप, अगर ये कर रहा तो बहुत निंदनीय बात है। ऐसे मुसलमान को मुसलमान कहलाने का हक ही नहीं है कि जो अपने मुसलमान भाई का काम नहीं आए। जो मजलूम को जिस तरीके से वहाँ पे मारा जा रहा है, जो मुसलमान को, और इजराइल मार रहा है, एक आतंकवादी है इजराइल, उसके सपोर्ट में अगर यूएई खड़ा होता है तो हम लोग उसका पूरा बायकाट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फ़लस्तीन के मुसलमान को आप लोग देखते हैं जो निहत्ते हैं और हाथ में शायद कई बार देखा है मैंने पत्थर होते हैं, तो उस मुसलमानों को देखते हैं तो आप लोग कैसे देखते हैं? मतलब कितने बहादुर उनको मानते हैं, कैसे दुआ करते हैं उनके लिए कि उनके हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि एक तरफ बड़े बड़े तोप है, एक बड़ा बड़ा मशीन गन और रॉकेट लेके एक तरफ से इजराइल की फौज खड़ी है और वहाँ उसके सामने छोटा सा बच्चा एक छोटा पत्थर लेके उसको चैलेंज करता है। ये हिम्मत है और उसके हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि अपने वतन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए एक पत्थर से भी अगर हो रहा है तो वहाँ के मुसलमान वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया के मुसलमान को उनसे सीखना चाहिए कि जो बड़े बड़े महलों में आज सऊदी अरब में या और भी अरब ममालिक रोड में जो मुसलमान रह रहे हैं, उनको सीखना चाहिए फ़लस्तीन के मुसलमानों से कि किस तरीके से वो एक छोटे से पत्थर से भी हो इजराइल को रोकने का काम, मस्जिद अक्सा को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे को, उनके ईमान को सलाम करता हूं मैं। तो उन मजलूम माओं के बारे में क्या सोचते हैं जिनके बच्चों को शहीद कर दिया जा रहा है, जिनके बच्चों को मारा जा रहा है, वो बेचारी बिलख रही है, रो रही है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बर्बरता, एक जुल्म हो रहा है मजलूमों के ऊपर में, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी हुकूमत वहाँ लागू करना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को कब्ज़ा करना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमान का शान है, मुसलमान का ईमान है, आप उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी में नहीं हो सकता। याद रखिए कि जिस दिन आप अपनी गंदी नगर मस्जिद अक्सा पर डालेंगे तो पूरे दुनिया का मुसलमान इजराइल को सबक सिखाने का काम करेगा। आज जिस तरीके से तुर्की ने कहा और ईरान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन के सपोर्ट में हैं, उस तरीके से पूरे दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होगा। अच्छा, तो आप लोग भी जंग की तैयारी इसराइल के ख़िलाफ़ करते हैं? मैं तो देखिए, इस्लाम एक अमन का पैगाम देता है पूरे दुनिया में, लेकिन अगर उसको तुम छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा भी नहीं। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले इजराइल के सपोर्ट में रैलियां निकाल रहे हैं, तो मैं उनसे ये बात कहूँगा कि बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, आप इजराइल के सपोर्ट में जाके लड़िए और अपने हिम्मत को दिखाइए फ़लस्तीनी के खिलाफ, तब आपको समझ में आएगा कि असली लड़ाई किसको कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ झंडा नारा लिखा दिए, हिंदुस्तान के सड़क पर निकल गए और निकल के इजराइल के सपोर्ट में झंडा उठा रहे हैं। जाइए, डंडा उठाइए, बंदूक उठाइए और इजराइल के सपोर्ट में जाके लड़िए। गाजा में छोटा सा गांव गाजा जो है ना, इजराइल के नाक पे दम कर दिया है। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो मोदी जी का भी टूटा है। उन्होंने, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़लस्तीन का समर्थन किया था अपने सरकार में, मगर ये मोदी जी इसराइल के समर्थन में। अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि फ़लस्तीन जो है अरब का मुल्क है, अरब की ज़मीन है और उसको इजराइल को खाली करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी भी यही कहा था। मोदी जी समर्थन में, मोदी जी तो हमेशा महात्मा गांधी के अगेंस्ट रहे हैं, तो वो अपने देश के ही अगेंस्ट हो गए। जो अपने बापू को नहीं मानेगा वो हिंदुस्तान का क्या मानेगा। आज पूरा दुनिया जो है आज इजराइल के ऊपर में थू थू कर रहा है, 2-4 कंट्री को छोड़कर। किस तरीके से वहाँ के लोगों के ऊपर में जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? अच्छा, फ़लस्तीन या हमास के लोगों को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? पूरे दुनिया में तो मुसलमान का चेहरा आतंकवादी ही बनाया जा रहा है, लेकिन मार कौन खा रहा है? आज फ़लस्तीन में मुसलमान मार खा रहा है। आज अफगानिस्तान में कौन मार खाया? मुसलमान मार खाया। इराक में मुसलमान मार खाया। आज अमेरिका में मुसलमान मार खाया, हिंदुस्तान में मुसलमान मार खाया। सब जगह जुल्म मुसलमान पे हो रहा है, लेकिन मीडिया उसको ऐसा बता के दिखा रही कि यही आतंकवादी है। छवि सिर्फ इस्लाम का खराब करने के लिए ये यहूदियों का चाल है कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में मुसलमान का छवि को खराब किया जाए। लेकिन होगा नहीं ऐसा। इस छवि खराब होने से क्या मुसलमानों की छवि खराब हो गई? उनका ये मंशा है करने की, लेकिन मुसलमान की छवि तो खराब हुई नहीं। एक छोटा सा हमास तो आज सुपर पावर इजराइल को आज हिला के रख दिया। आज देख लीजिए कि पूरे दुनिया का मुसलमान अगर एक होकर मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए पहुंच गया तो समझिए कि इजराइल नक्शा से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो अभी लड़ाई लगातार इसराइल और इसकी चल रही है हमास की, अभी कुछ अमेरिका, रशिया, इन लोगों का भी अपना स्टैंड आया। डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाए पूरा मामला। ये बात सोचना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये बात सोचना चाहिए, और जो बड़े बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री, उनको ये बात सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन जिसका मुल्क है उसको वापस कर दो। नहीं तो वरना ये वर्ल्ड वार की तरफ चला जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि वहाँ पर जो हमारा आन है, हमारा शान, वो मस्जिद अक्सा है, जहाँ से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पे गए।
उस जगह हमारे लिए बहुत पाक जगह है, जो मुसलमानों का पहले किबला हुआ करता था। वो जगह हमारे लिए बहुत शान की जगह है, और वो जगह को बचाने के लिए पूरे दुनिया का मुसलमान लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पहले कि इस प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व कर लिया जाए, फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीन को वापस दिया जाए, और अगर यहूदियों को रहने के लिए जगह चाहिए तो अमेरिका से मांगे, जो जो कंट्री उससे सपोर्ट कर रही है उससे जगह मांगे, ज़मीन उसके अपना कंट्री बनाओ। तुम मुसलमान की ज़मीन पर क्यों कब्जा कर रहे हो आके ब्रिटिश की तरह? हिंदुस्तान के लोगों ने तो ब्रिटिश को खदेड़ कर भगा दिया, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमान भी तुमको खदेड़ कर भगाएंगे। क्या लग रहा है क्या होगा, कौन जीतेगा? जीत तो इंशाअल्लाह ताला जीत तो फ़लस्तीन के मुसलमानों की ही होगी। देखिए, जुल्म जो है ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं रहता है। 1948 से लगातार चल रहा है। सब्र कर रहा है ना, सब्र में इतनी ताकत थी कि 2 दिन में इजराइल को हिला के रख दिया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन फ़लस्तीन के मुसलमानों का जय जयकार करने वाला दिन होगा। हमास को बहादुर मानते हैं या इंडिया मीडिया जैसे हमास को दहशतगर्द आतंकवाद कहता है वैसे मानते? देखिए, इंडिया मीडिया का तो बात ही मत कीजिए। सबसे कचड़ा मीडिया पूरा दुनिया में है तो इंडिया मीडिया है। वो चाटुकारिता करते हैं। कैसे जिस तरीके से उनका जब बायकॉट किया गया, कांग्रेस पार्टी ने उनका बायकॉट किया, तो कितना तरीका का उनको मिर्चा लगा। जो बात प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई करता है तो वो मीडिया को मिर्चा लग जाता है सबसे पहले। अरे सच आप दिखाइए ना, हक आप दिखाइए ना। हमास अगर वहाँ पे उतरा है तो कितने सालों के बाद उतरा, कितना जुल्म सहने के बाद उतरा, कितने मजलूम को बचाने के लिए उतरा, वो आप नहीं देख रहे हैं। मलबे में छोटे छोटे बच्चों का लाश निकाला जा रहा है, औरतों को रातों रात घर में घुसकर इजराइल की फौज उठा के ले जाती है। उनकी इज्जत और आबरू का ख्याल कौन रखने वाला है? कोई किस अब कहाँ मर गई थी सब हिंदुस्तान की मीडिया या पूरी दुनिया की मीडिया? आज अपने औरतों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों का रक्षा करने के लिए हमास अगर वहाँ उतरा है तो बहुत सही काम किया है। फ़लस्तीन के लोगों या फ़लस्तीन के मुसलमानों को क्या पैगाम देते हैं? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ फ़लस्तीन के मुसलमानों को कि लाश दम तक, जब तक आप जिंदा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत कीजिए। अब पूरे दुनिया के मुसलमान को मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी लोग देख रहे हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों का सपोर्ट कीजिए। जितना हो दम से दम, धन से धन, आप फ़लस्तीन के मुसलमानों का सपोर्ट कीजिए कि मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों का था, है और रहेगा। तो पूरे देश भर में ये माहौल ये बन गया है कि कुछ लोगों ने मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई में एक दूसरा एंगल खोज के आतंकवाद, दहशतगर्द ये वाले मामला जोड़ दिया। हालांकि पिछले 1948 से वो ज़मीन फ़लस्तीन की थी, इसराइल वहाँ पर मतलब इलीगल तरीके से बसा, मगर आज के डेट में खुद फ़लस्तीन के लोग वहाँ पर कैदी बन गया और इसराइल जो है सुपर पावर वहीं से बनता जा रहा है। सवाल यह है कि हमास ने जो है रॉकेट दागे, उसके जवाब में इसराइल ने दागा, मगर सवाल ये भी होना चाहिए कि पिछले जो कई दशकों से जो लगातार वहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? और क्या इस तरह से ये जो है फ़लस्तीनियों के ऊपर हो रहे जुल्म के ख़ात्मा होगी या फिर और कुछ नया आएगा? वैसे इतना ज़रूर है कि हमास ने जिस तरह से या फ़लस्तीन के लोगों ने जिस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ जो है उनके आवाज़ में आवाज़ डालकर बात की है, वो कहीं ना कहीं इतना तो दर्शा रहा है कि कभी कभी सुपर पावर भी कमज़ोर हो जाता है और कोई ऐसी ताकत आती है जो इन लोगों को मदद करती है, जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा करती है, और शायद ये जो है ईमान या कह सकते हैं कि जो बिलीफ होता है उसकी ताकत होती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।